हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे समीकरण चैप्टर जो होता है उसमें आयु यानी कि जो एज वाले प्रश्न हैं उसे कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है, अनुराग और आकांक्षा की आयु का अनुपात 7:5 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु 5:4 के अनुपात में हो जाती है, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो अनुराग और आकांक्षा है ना, इनकी जो आयु है इसका अनुपात दिया हुआ है, हमें इनकी आयु नहीं दी हुई है, उसके बारे में हमारे पास कोई भी क्लू नहीं है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट क्लू आपको उसका अनुपात दे दिया है, जहां से ये क्वेश्चन अब आपको हल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे और मान लेंगे। अब यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है 7:5। ये 7:5 का मतलब क्या हुआ है? क्या अनुराग की आयु 7 वर्ष है और आकांक्षा की आयु को हम 5 मान लेंगे? नहीं। अगर हम इनके अनुपात की बात करें तो मान लो 7:5 है, इनकी जो भी एज रही होगी, है ना। जैसे कि अगर अनुराग की आयु 14 वर्ष है और आकांक्षा की आयु है आपका 10 वर्ष, तो अब आप इसको सरल करोगे तो 2 7 14, 2 5 10, देखिए 7:5 आ रहा है। अगर अनुराग की आयु जो है वो है 21 वर्ष और आकांक्षा की आयु 15 वर्ष है, इसको सरल करेंगे तो 3 7 21, 3 5 15, देखिए यानी इस अनुपात में है इनकी आयु। तो हमें इनका अनुपात पता है बट हमें इनकी एक्चुअल आयु क्या है ये नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि जो अनुराग की आयु है वो 7x मानेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक चर वाले रैखिक समीकरण की सहायता से हल कर रहे हैं। एक चर यानी XYZ कुछ भी लेके हमें इसे सॉल्व करना है। तो लिखेंगे माना अनुराग की आयु 7x वर्ष है या 7x है तथा आकांक्षा की आयु 5x है। अब आपको क्या बोल रहे हैं, 6 वर्ष बाद उनकी आयु 5:4 के अनुपात में हो जाती है। तो हम लेंगे 6 वर्ष बाद। आज से 6 साल बाद क्या होगा, आज से 6 साल बाद बच्चों अगर अभी आपकी आयु 12 वर्ष है तो आज से 6 साल बाद आपकी आयु कितनी हो जाएगी, तो 12। अभी आपकी आयु 12 है ना, और अगर आप इसमें 6 जोड़ दोगे तो वो कितनी हो जाएगी 6 साल बाद, 12 और 6 18। अभी आपकी आयु अगर 13 वर्ष है तो 6 साल बाद आपकी आयु क्या हो जाएगी 19। अगर आपकी आयु अभी 14 वर्ष है तो 6 साल बाद आपकी आयु क्या हो जाएगी 20 वर्ष। तो वैसे ही अगर अनुराग की आयु अभी 7 वर्ष है तो 6 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी, तो हम उसकी आयु में 6 को जोड़ देंगे। तो 6 वर्ष बाद अनुराग की आयु क्या हो जाएगी, अनुराग की आयु ये हो जाएगी 7x-6 और 6 वर्ष बाद आकांक्षा की आयु क्या होगी, सेम वही चीज, जैसे हमने अनुराग की आयु में 6 जोड़ दिया तो आकांक्षा की आयु में भी हम क्या करेंगे 6 जोड़ देंगे। तो आकांक्षा की आयु हो जाएगी 5x-6। अब यहाँ तक तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ दिया हुआ 6 वर्ष बाद उनकी आयु 5:4 के अनुपात में हो जाती है। उनकी आयु यानी इन दोनों की आयु का अनुपात 5:4 हो जाता है, ये वाला है ना 5:4। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रश्नानुसार दोनों की आयु का जो अनुपात है, यानी कि अनुराग की आयु है ना ये है 7x-6 और आकांक्षा की आयु जो है 5x-6, इनका अनुपात यानी बटा में लिखना है। ये किसके बराबर हो जाता है, ये बराबर हो जाता है 5:4 यानी कि 5/4। 5:4 को आप क्या लिखोगे 5/4। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा। देखो ये मैंने आपको बताया है जब समीकरण को हल करना सिखाया है कि जब भी इस तरह की समस्या होती है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, 7x-6 का गुणा किसके साथ करेंगे, 7x-6 का गुणा 4 के साथ होगा और 5x-6 का गुणा किसके साथ में होगा, 5 के साथ में होगा। तो 4 गुणा 7x
देखो ये कोष्ठक के बाहर है तो इसका कोष्ठक के अंदर स्थित दोनों संख्याओं के साथ गुना होगा। तो 4 गुना 7x धन 4 गुना 6 बराबर 5 गुना 5x 5 गुना 5x धन 5 गुना 6। इस तरह से करेंगे। अब पहले गुना गुना को सॉल्व कर लेते हैं ना। तो 4 गुना 7 हो गया 28 और ये x का x धन 4 छक्के 24 बराबर 5 25 और ये x का x धन 5 छक्के 30। अब हम क्या करेंगे, जो x वाले पक्ष है उसको एक तरफ, x वाले जो टर्म्स है पद है उसको एक तरफ कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 28x 25x यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा ऋण 25x बराबर 30। ये जो धन 24 है वो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा ऋण 24। 28 में से 25 गया तो कितना बचा 3x बराबर 30 में से 24 को घटाए तो कितना आएगा 6। अब हम यहाँ से किसका मान ज्ञात करेंगे x का। तो x का मान हो जाएगा 3, यहाँ गुना में है, यहाँ ये आ जाएगा बटा में। तो 6/3 तो x बराबर 6 को 3 से भाग दिए 3 एकम 3 3 दूनी 6 तो x का मान आ गया 2। अतः अनुराग की आयु क्या हो जाएगी, अतः अनुराग की आयु ये है आपका 7x यानी 7 गुना 2 यानी हो गया 14 वर्ष। और आकांक्षा की आयु क्या है, ये है 5x। आकांक्षा की आयु बराबर 5x यानी 5 गुना 2 यानी 10 वर्ष। तो इस तरह से हमारा ये आयु वाला प्रश्न हल हो गया है। अब देखते हैं हम लोग आयु वाला एक और प्रश्न जो थोड़ा इससे अलग है। अगला क्वेश्चन है मनीषा की माँ की आयु मनीषा की आयु की तिगुनी है। 4 वर्ष बाद माँ की आयु मनीषा की आयु से 2.5 गुनी हो जाती है। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे x मानते हुए सवाल तो बनाना है, लेकिन x किसको मानना है, तो पहले लाइन को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। मनीषा की माँ की आयु मनीषा की आयु की तिगुनी है। माँ की आयु मनीषा की आयु की तिगुनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, मनीषा की आयु को x मान लेंगे। तो लिखेंगे माना मनीषा की आयु x वर्ष है। तो मनीषा की माँ की आयु क्या हो जाएगी, मनीषा की माँ की आयु। अब ये मनीषा की आयु की तिगुनी है, तिगुनी यानी 3 से गुना करना है। तो लिखेंगे 3 गुना x यानी हो गया 3x। मनीषा की आयु x वर्ष और मनीषा की माँ की आयु कितनी हो गई 3x हो गया। अब 4 वर्ष बाद क्या होगा आज से, तो 4 वर्ष बाद मनीषा की आयु क्या होगी, जो अभी उसकी वर्तमान आयु है उसमें हम 4 जोड़ देंगे। 4 वर्ष बाद मनीषा की आयु हो जाएगी, देखिए अभी मनीषा की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो आज से 4 साल बाद उसकी आयु क्या हो जाएगी x धन 4। और मनीषा की माँ की आयु अभी 3x है, तो 4 साल बाद मनीषा की माँ की आयु क्या हो जाएगी 3x धन 4। मनीषा की माँ की आयु मनीषा की माँ की आयु ये हो जाएगी 3x धन 4। तो 4 वर्ष बाद माँ की आयु मनीषा की आयु से 2.5 गुनी हो जाती है, 2.5 गुनी। तो कैसे लिखेंगे इसे, 4 वर्ष बाद माँ की आयु प्रश्नानुसार जाएंगे हम लोग। प्रश्नानुसार जो 4 वर्ष बाद माँ की आयु क्या होगी, प्रश्नानुसार 4 वर्ष बाद माँ की आयु है ना, मनीषा की आयु की क्या हो जाएगी, मनीषा की आयु की कितनी गुनी रह जाती है 2.5 और ये गुनी। ये कैसे लिखा समझना एक बार, 4 वर्ष बाद है ना, प्रश्नानुसार 4 वर्ष बाद जो है माँ की आयु मनीषा की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। माँ की आयु बराबर होगी 2.5 गुना मनीषा की आयु, ऐसा लिख सकते हैं। अब 4 वर्ष बाद हमने इनकी दोनों की तो आयु निकाल ली है। 4 वर्ष बाद मनीषा की आयु है हमारी x धन 4 और माँ की आयु है 3x धन 4। तो माँ की जगह ये आएगा 3
x धन 4 बराबर 2.5। अब 2.5 को आप क्या करोगे, इसे साधारण भिन्न में बदल लीजिए। सिंपल फ्रैक्शन 2 दूनी 4, 4 और 1 5 है ना, तो 5/2। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग इसके बदले में 5/2 गुना मनीषा की आयु कितनी है, वो है x धन 4 है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 3x धन 4 बराबर 5/2 और ये गुणा यहाँ कुछ नहीं है, गुणा को भी हटा सकते हो क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ गुणा है। अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा, इस x धन 4 को आप इसके बटे में ले जा सकते हो, या ये 2 आपका गुणा में यहाँ पे भाग में है, इसे आप यहाँ पे गुणा में ले जा सकते हो। तो मैं इसको आपको जैसे मैंने अभी तक के क्वेश्चन बताया वैसे ही बता रही हूँ। अब ये x धन 4 आपका यहाँ आ गया, 3x धन 4 ये गुणा में है, पूरा कोष्ठक इसके बटे में आ गया और यहाँ बच गया 5/2। और इसके बाद जैसा कि हम लोग अभी तक के करते आ रहे हैं, तिर्यक गुणा करना है, यानी इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। तो यहाँ हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3x धन 4 का गुणा हम कर रहे हैं 2 के साथ, कोष्ठक के बाहर 2 लिखना है क्योंकि 2 का गुणा इन दोनों पदों के साथ होने वाला है, और 5 का गुणा होगा x धन 4 के साथ। तो 2 गुना 3x कितना होता है, 6x धन 2 चौक कितना हो गया 8 बराबर 5 गुना x हो गया 5x धन 5 गुना 4 कितना हो गया 20। अब हम क्या करेंगे, x वाले पदों को एक तरफ कर लेंगे। तो ये है 6x, 5x यहाँ आएगा तो हो जाएगा ऋण 5x बराबर 20 धन 8 यहाँ आके क्या हो जाएगा ऋण 8। 6 में से 5 गया बचा 1 और x का x, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। और 20 में से 8 गया तो कितना बचा 12, कितना बचा 12। तो ये तो x की वैल्यू है, x का मान है। हमें क्या करना है, इनकी आयु ज्ञात करना है, दोनों की वर्तमान आयु। तो मनीषा की वर्तमान आयु क्या है x वर्ष, तो लिखेंगे अतः मनीषा की आयु ये हो गई 12 वर्ष, तथा मनीषा की माँ की आयु, मनीषा की माँ की आयु ये हो गई 3x, यानी 3 गुना 12 यानी कितनी हो गई 36 वर्ष। तो इस तरह से हमने ये माँ बेटी वाले, पिता पुत्र वाले इस तरह के प्रश्नों को हल करना है। तो बच्चों इसी तरह हमें आयु वाले प्रश्नों को सॉल्व करना है। प्रश्न में क्या दिया है उसे ध्यान से पढ़ना है और फिर उसे सॉल्व करना है समीकरण के रूप में बदलकर। तो इस तरह के प्रश्नों को आज हमने सॉल्व करना सीखा। इसके अगले पार्ट में हम सीखेंगे परिमेय संख्या वाले प्रश्नों को हल करना। तब तक के लिए बाय। प्लीज लाइक, share, subscribe and press the bell icon for the latest videos. Thanks for watching.